मेष राशि वालों को ये समझना ही पड़ेगा कि अगर घर परिवार में सुख होगा तो कामकाज में भी मन लगेगा, और यही वजह है कि आपका रुझान और आपका फोकस बेहतर से बेहतरीन होता चला जा रहा है। इस अच्छाई को बनाए रखें और कामकाज की चुनौतियों का सामना करें। आपकी अच्छाई जरूर रंग लाएगी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की बात हो या धन दौलत की, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। हर कदम पे खुद को साबित करने की जरूरत है। इस वजह से एक आशावादी नजरिए को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ें। आप बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? ना तो अपने पैसे को फंसाएं और ना ही अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश करें। खर्चों भरा समय है और सेहत को भी नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। ऐसा ना सोचें कि सब कुछ आसानी से हो जाए। वृषभ राशि वालों के लिए एक अच्छाई है कि आपकी मेहनत आपके भाग्य के द्वार खोल सकती है। यही वजह है कि हालात अब आपके लिए मददगार बनते चले जा रहे हैं। लोगों को फिर भी समझने की जरूरत आपको पड़ेगी। अपनी इन्वॉल्वमेंट को अपनी ओर से जरूर बनाए रखें। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में लोगों से तालमेल बनाने की जरूरत है। हो सकता है कि लोग शायद आपकी अच्छाई को ना समझ पाए, फिर भी अपनी ओर से लोगों को समझें और उनसे जुड़ने का प्रयास कर लें। क्या ना करें इस समय में? कोई प्यार का रिश्ता ठीक लग सकता है, लेकिन उसमें छुपी हुई दिक्कतों को समझने की कोशिश जरूर करें। अगर आपके बड़े बुजुर्ग किसी विचार को लेकर चिंतित हैं तो इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। हो सकता है कि उसमें आपके हित की कोई बात छुपी हुई हो। होता है कभी कभी कि जब बुजुर्ग कोई राय देते हैं हम सोचते हैं कि भाई ये तो गुजरे वक्त के लोग हैं, ये क्या हमें बताएंगे, जबकि होता यह है कि उन्होंने इतना ज्यादा वक्त गुजार दिया होता है, उनकी जिंदगी का तजुर्बा एक लाइन की सलाह के तौर पर आपके सामने होता है और वो सलाह आपके जीवन में बहुत कारगर साबित हो सकती है। उसे कभी इग्नोर मत कीजिएगा। सवाल लेते हैं, लेकिन सवाल जिनका है उन्होंने नाम नहीं लिखा है, ये कोशिश किया कीजिए कि नाम जरूर लिखा कीजिए। अब आपको सवाल से पहचानना है कि हम आपकी बात कर रहे हैं। 8:30 बजे सुबह जगत सिंहपुर उड़ीसा में जन्म हुआ है 27/11/1984 में। तो आपका सवाल यह है कि इन्होंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है, नौकरी छोड़ दी थी, नौकरी नहीं मिल रही। एक दिक्कत आपकी ये है। दूसरी ज्योतिष गुरु, शादी, कब तक शादी इनकी होगी और ये जो बुरा समय चल रहा है ये कब तक बीतेगा? आपने बीटेक कर रखा है जी और इलेक्ट्रिकल में, और सवाल पूछे आपने जॉब को लेके, शादी को लेके। आपकी कुंडली है धनु लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतरदशा चल रही है शुक्र की नवंबर 2018 तक। एक अच्छी सी जॉब थी आपने कहा, लेकिन उसे आपने छोड़ दिया और उसके बाद जॉब मिल ही नहीं रही है। ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। जब भी कैरियर में कुछ उतार चढ़ाव आता है तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसलिए कैरियर से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक करने चाहिए। अच्छी बात यह है जी कि आने वाले 2-3 महीने में एक ऐसा संयोग बना हुआ है कि आपको जॉब मिल जाएगी। उसे ज़रूर ले लें, ताकि ये जॉबलेस रहना तो देखिए कैरियर को बहुत बिगाड़ने वाली बात हो जाएगी। आपने पूछा शादी कब होगी, तो अब से 1.5 साल के बाद आपके लिए शादी का अच्छा सा समय बना। तो लीजिए साहब, आपकी समस्याओं का तो समाधान हो गया। 2-3 महीने में आपको जॉब मिल रही है, 1.5 साल बाद आपकी शादी हो रही है। यानी जीवन में जो जैसे जिस ऑर्डर में होना चाहिए उसी ऑर्डर में हो रहा है। पहले नौकरी आपकी झोली में आएगी, फिर शादी। आगे मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है 11 अक्टूबर का, और आपको क्या है करना और क्या बिल्कुल नहीं करना है। मिथुन राशि वालों के लिए खास हिदायत है कि अपने मन को भटका लेना या अपने पैसे को फंसा लेना कोई अच्छी बात नहीं होगी इस समय में। इसलिए अपनी सोच को भी नियंत्रित करना होगा और अपने फैसलों को भी। खुद की बनाई हुई गलतियों का समय है जिससे बचने की जरूरत। क्या करना चाहिए इस समय में? सेहत का भी ख्याल रखना होगा और अपनी चुनौतियों को भी समझना होगा। अगर अपने साथी या सहयोगियों के साथ आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो उन कारणों को भी समझने की कोशिश जरूर कर लें। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार के सुख और सुकून को कम ना समझें। अगर छुटपुट मतभेद हैं तो उसे बढ़ाएं नहीं। कोई गलतफहमी पैदा करके अपने घर परिवार के सुकून को कम बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वालों की अपनी अच्छाई और भरोसा इस वजह से बन पा रहा है क्योंकि आप लोगों की जरूरतों के प्रति सजग हैं। यही कारण है कि रिश्तों को संभालने में मदद जरूर मिलेगी। लोगों के प्रति अपनी सहनशीलता को बनाए रखना होगा आपको। क्या करना चाहिए इस समय में? कोई प्यार का रिश्ता अच्छा लग सकता है, लेकिन उसमें कई सारी बातें ऐसी हैं जो पूरी तरह से मददगार नहीं है। उन्हें भी संभालना होगा, लोगों को भी समझना होगा। किसी प्यार के रिश्ते में और मधुरता पैदा करनी होगी। क्या ना करें इस समय में? किसी यात्रा या बदलाव का कोई बड़ा विचार बिल्कुल ना बनाएं। उसमें छुपी हुई दिक्कतों को भी समझने की जरूरत है। किसी भी बातचीत में या कम्युनिकेशन में अपने मन की घबराहट को जाहिर बिल्कुल ना करें। किसी भी बातचीत में अपने मन की घबराहट को जाहिर मत कीजिए। आपकी घबराहट आपको ही कहीं कमजोर कर देती है। सिंह और कन्या राशि ज्योतिष गुरु,
क्या नजर आता है इनके राशिफल में और क्या खास है इनके लिए आपके पास? सिंह राशि वालों की अपनी इम्पल्सिवनेस से देखिए आपका नुकसान हो सकता है। इसी वजह से आप खुद परेशान हो जाएं या दुखी हो जाएं तो गलती आपकी होगी। अपनों की सेहत का भी ख्याल इस समय रख लें। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में और रिश्तों में मिली जुली परिस्थितियां हो सकती हैं। जो कुछ आप सोच रहे हैं उसमें आपके मन की उत्तेजना भी शामिल है। अपने मन को शांत करके आप अपनी परिस्थितियों का बेहतर आंकलन कर सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? बातचीत से किसी प्यार के रिश्ते को एक सही दिशा दी जा सकती है। अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास बिठाकर अपने रिश्तों में कमियां बिल्कुल ना ढूंढें। ऐसा कुछ ना करें जिससे रिश्तों में रुकावटें पैदा हो जाएं। कन्या राशि वालों के लिए आपके मित्र या आपके चाहने वाले हर तरह से आपको मदद करना चाह रहे हैं। यही एक स्थिति है जिससे आपके रिश्तों में और चार चांद लग जाएंगे। अपनी अच्छाई को लोगों पर जाहिर करने का समय। क्या करना चाहिए समय में? कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिस ओर प्रयास किया जा सकता है। अपनी बात भी कहनी होगी, अपनों की बात भी सुननी होगी। आपकी कही हुई बात लोग समझ पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके साथ। क्या ना करें समय में? लोगों से जो सलाह मिल रही है उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास बिठाकर लोगों की बात पर शक भी बिल्कुल ना करें। जो ईश्वरीय कृपा आपके लिए बनी हुई है उसे कम ना होने दें। कन्या राशि वालों के लिए तारों के इशारे हैं कि अगर सेहत से जुड़ा कोई असमंजस है तो उसे दूर जरूर कर लें, बात कर लें, कोई और सलाह ले लें, लेकिन सेहत की अहमियत को समझें जरूर। तो ये वक्त सेहत पर ध्यान देने का है। सही सलाह लेकर कैसे अपनी सेहत को संभालना है, संवारना है, इस पर काम करने का वक्त है। फिलहाल हमारे लिए वक्त है सवाल लेने का, और सवाल है प्रवीण कुमार आपका। डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1989, मनसा पंजाब में इनका जन्म हुआ है 5 बजे शाम को। अपनी नौकरी और शादी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं ज्योतिष गुरु क्या बताते हैं आपको। कब तक नौकरी लगेगी और कब तक शादी का शुभ समय आ रहा है इनके जीवन में? प्रवीण, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है केतु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की जुलाई 2017 तक। जॉब आपको मिल सकती है नवंबर दिसंबर 2016 में, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जॉब आपको अच्छी नहीं लगेगी। बस ये कमी है जिससे आपको थोड़ा समय जूझना पड़ेगा। आगे चल के आपको अच्छी जॉब मिल सकती है लगभग अगस्त 2017 से। तो अब से लेके अगस्त तक फिर थोड़ा सा शांति रखिएगा, काम से जुड़े रहिएगा, लेकिन अपने मन में इतना अविश्वास मत बनाइएगा कि कुछ भी अच्छा ना लगे। और जब वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी अगस्त 2017 के बाद। शादी भी हो सकती है देखिए सितंबर अक्टूबर 2017 में। तो आप ये समझ लें कि 2017 में बहुत कुछ हो रहा है। तुला राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि कामकाज में सुख होगा तो घर परिवार में शांति बनी रहेगी। ऐसा सुंदर संयोग आपके लिए बना हुआ है। इसी वजह से आपके अपने भी आपके लिए मददगार बने रहेंगे। आप भी दिल से अपनों से जुड़े रहें। क्या करना चाहिए समय में? हर सुखद परिस्थिति में कोई ना कोई चुनौती जरूर होती है। किसी के उकसाने से कमियां भी आ सकती हैं, गलतियां भी हो सकती हैं। बस अपना संयम बनाए रखें, सब कुछ ठीक होगा। क्या ना करें समय में? खर्चों या नुकसान भरा योग है, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपका रिस्क बढ़ जाए। किसी बदलाव के विचार को भी इस समय आगे बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए हालात कुछ ऐसे हैं जो आपको प्रेरणा देंगे और आपसे मेहनत भी करवाएंगे। ऐसा करते हुए आपका व्यवहार थोड़ा सा सख्त हो सकता है, जिसे धीमा बनाए रखने की जरूरत है। अपने प्रयास में केंद्रित रहें, जरूर बात बन जाएगी। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में और अपनों का साथ और समर्थन बना रहेगा। जिंदगी में मेहनत करने की संभावनाएं बनी रहें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसी अच्छाई को बनाए रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना। क्या ना करें समय में? रिश्तों की अच्छाई बनी रहेगी, ये और बात है, लेकिन रिश्तों को लाभ की नजर से ना देखें। इस वजह से किसी भी बात में या बहस में अपना आपा ना खोएं। धनु राशि वालों के लिए धन लाभ का सुंदर योग बना हुआ है और अचानक लाभ भी हो सकता है, लेकिन अपनी ही कही हुई बात पर थोड़ा सा काबू रखना होगा, क्योंकि उसी से नुकसान भी हो सकता है। खुद की बनाई हुई मानसिक परेशानियों को हटा देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपने पैसे पर भी नजर रखनी है और अपनी बचत को भी संभाल कर चलाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि अपनी कही हुई बात में मधुरता लानी है। गलतियों भरा समय है, गलती से बचने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज की ताकत को कम ना समझें। हालात हर रूप से मददगार बनते चले जा रहे हैं।
आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन कामकाज को बढ़ाने की इच्छा में अपनों की जरूरतों को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। मकर राशि वालों को अपनों का साथ और समर्थन जरूर मिलेगा, जिससे जीवन की प्रेरणा बनी रहेगी। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने का सुंदर समय है। कई रूप से आपके लिए एक आशीर्वाद बना हुआ है जो जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। क्या करना चाहिए समय में? आर्थिक दृष्टिकोण से मददगार समय है, लेकिन योजना बनाकर चलना होगा, ये ज्यादा जरूरी है। अपने मित्रों और चाहने वालों को भी साथ ही साथ समझने की जरूरत है, ताकि इन बढ़ती हुई दूरियों को संभाला जा सके। क्या न करें समय में? भाग्य से जुड़े हालात मददगार हैं, कोई कमी नहीं है। तकदीर आपका साथ दे रही है, लेकिन तकदीर को आजमाने की कोशिश ना करें। ऐसी कोई गलती ना करें जिससे व्यर्थ में आपका नुकसान बढ़ जाए। तो कहीं मत जाइएगा। हम वही बात एक बार फिर से आपको बता दें कि जिंदगी में कभी हताश नहीं होना चाहिए। अगर कुछ नहीं मिल पाया है, जाहिर है आप इंसान हैं, अफसोस होगा, दुख होगा, लेकिन वो दुख आपके ऊपर इतना ना हावी हो जाए कि आप जो आने वाले सुख के पल हैं उनको भी गंवा दें। तो एक ब्रेक के बाद लौटते हैं और आपको बताएंगे कि कैसे क्या करें जीवन में जो दुख आपको छू भी ना पाए। बने रहेंगे हमारे साथ ज्योतिष गुरु। बाद हम हाजिर हैं ज्योतिष गुरु के साथ आपको यह बताने की जिंदगी में कभी भी ऐसी परिस्थिति ना आने दीजिएगा कि आप किसी भी दुख, किसी भी तकलीफ के आगे सरेंडर कर दें। इंसान को हमेशा इन जितनी दुनियावी चीजें हैं इनसे ऊपर रखा है ऊपर वाले ने। तो बस आपको भी ऊपर रहना है। ऊपर जाने के तरीके क्या हैं वो बता। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ और मीन आपकी। कुंभ राशि वालों को सेहत का भी ख्याल रखना होगा और अपनी परेशानियों से भी बचना होगा। अगर लोगों से विचार न मिले तो इससे बड़ी परेशानी की बात और कोई होती नहीं है। इस वजह से भी खुद को धीमा बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह में? अपने पैसे की स्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा। किसी भी तरह का फैसला करने से पहले ये सोच लें कि उसका असर कहां तक जा सकता है। कामकाज की स्टेबिलिटी को बनाए रखने का समय। क्या न करें समय में? कोई ऐसा फेरबदल बिल्कुल ना करें जिंदगी में जिसके पीछे परेशानियां छुपी हुई हों। इसी वजह से अपने साथियों, सहयोगियों के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव में बिल्कुल ना पड़े। जब भी नुकसान होना होता है तो इसकी कोई ना कोई वजह बन जाती है। इसलिए उत्तेजित होकर कोई जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल ना करें, ताकि वो कोई वजह ना बन जाए। मीन राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल हो रहा है आपके मन में और आपकी अच्छाई को भी उभार रहा है। इसीलिए आप लोगों से जुड़ पा रहे हैं और लोगों को समझ पा रहे हैं। जीवन में खुशियों भरा समय है, इसे बनाए रखना। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए मददगार बनी रहेगी। पढ़ाई लिखाई में भी प्रेरणा बनी रहेगी कि आप कुछ अच्छा कर सकें। इस फोकस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ें ताकि आप बहुत कुछ हासिल कर सकें। क्या न करें समय में? अपनी इस समय की अच्छाई को, प्रेरणा को कम ना समझें। जो भी आप करेंगे उसमें आपकी सूझबूझ जरूर काम करेगी। ऐसा कोई मन में अविश्वास ना बनाएं जिसमें आपके आसपास के लोग आपसे नाराज हो जाएं। तो बस इसी के साथ वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी aapketare@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो यूं ही ये साथ बनाए रखिए और याद रखिए ये साथ जिंदगी में 9-10 साल हो गए हैं हम लोग को साथ साथ चलते हुए। ये साथ में बहुत आगे लेकर आया है। तो अपना विश्वास बनाए रखिए, अपना भरोसा बनाए रखिए। हम आपके भरोसे पर हर रोज इसी तरह खरे उतरते रहेंगे। तो दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।